Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important GD topic that was asked in 3 AFSP Gandhinagar, which was there from 12th to 16 June 2023, FCAT entry, and the topic was what are the benefits of simultaneous elections of Lok Sabha and Vidhan Sabha. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, I would like to ask you guys a thing. क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करूं जीडी की जो कि रीसेंट एसएसबी बोर्ड्स में पूछी जा रही है? इफ यू डोंट वांट मी टू कवर इट, जस्ट टेल मी, आई स्टॉप दिस, बिकॉज मैं से देख रही हूँ रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे. यू गाइज आर नॉट कमेंटिंग, यू गाइज आर नॉट लाइकिंग द वीडियो. So if you want me not to cover it, that's fine. I won't cover it from next time. So the GD topic that was asked was what is the benefit of simultaneous election of Lok Sabha and Vidhan Sabha? Is it improved governance? Is it reduced corruption? Is it reduced due to reduced cost? Okay. So देखो, मैं आज आपको लीड के बारे में नहीं बताऊंगी कौन सी सूटेबल है. ये आप लोग जो है पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आप बताओगे कि तीनों में से कौन सी लीड जो है मोस्ट सूटेबल है हमारे इस टॉपिक के लिए. देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? दैट मीन्स स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इस तरीके से कि लोकसभा और स्टेट असेंबली जो है एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, मीन्स एक साथ इलेक्शंस हो. इलेक्शंस जो होते हैं लोकल बॉडीज में वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो उसमें इंक्लूड नहीं किए जा सकते. कुछ इलेक्शंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं. नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है गवर्नमेंट की वो स्टैंड स्टिल हो जाती है इलेक्शन की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिवली थिंक करती है वी कैन चेंज इट. ओके. इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने सजेस्ट किया था एज अर्ली एज इन 1983 कि सिस्टम को इस तरीके से इवॉल्व करना चाहिए कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो साइमल्टेनियसली उनके इलेक्शंस हो. जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने हेड किया है लॉ कमीशन को, और उन्होंने अपने 170th रिपोर्ट ऑफ मई 1999 में कहा था कि हमें उस सिचुएशन पे वापस जाने की जरूरत है जहां पे इलेक्शन जो है लोकसभा के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हेल्ड होते थे एट वंस. 79th रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2015 की, वो फेवर करती है इस आइडिया को जो रिक्रिएट किया गया है बाय नीति आयोग पेपर इन 2017. रिस्टोरेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन के बेनिफिट्स क्या होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं. देखो, मैसिव एक्सपेंडिचर जो होता है ना सेपरेट इलेक्शन हर साल करने का, उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्या करता है, वो पेक करता है एक्सपेंडिचर फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन एट 4500 करोड़. ठीक है, 2014 के लोकसभा की जो कॉस्ट थी दैट वाज समवॉट अराउंड 3870 करोड़ टू द एक्सचेकर, एंड बिहार इलेक्शन के अलोन कॉस्ट थी 300 करोड़. साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से क्या होता है, क्या होगा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो है वो क्या करती है, फोकस करती है गवर्नेंस पे इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली इन इलेक्शन मोड. इलेक्शन जो है वो क्या लीड करते हैं, वो इम्पोजिशन करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इन द पोल बाउंड स्टेट एरिया. जो कोड ऑफ कंडक्ट पुट किया जाता है वो काफी सारी चीजों को मतलब मंथ्स की स्ट्रेच पे छोड़ देता है, और जो एंटायर डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्टिविटीज है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पोल बाउंड स्टेट जो है वो इफेक्ट होती है नॉर्मल डे टू डे गवर्नेंस की वजह से, जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस और गवर्नेंस का डेफिसिट देखने को मिलता है. फ्रीक्वेंट इलेक्शन की वजह से डिसरप्शन होगा नॉर्मल पब्लिक लाइफ का, एंड इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, फंक्शनिंग ऑफ इसेंशियल सर्विसेज पे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रैलीज डिस्टर्ब कर सकती है रोड ट्रैफिक, वो लीड कर सकती है नॉइस पॉल्यूशन. ठीक है, और हमें अगर ये कहें इलेक्शन जो है वो एक लिमिट टाइम पे खत्म हो जाएंगे, और ये सारी चीजें जो है अगर साइमल्टेनियसली हुई एक लिमिटेड टाइम के लिए ये सारा चीज होगा. बिकॉज देखो, अगर थ्रू आउट द ईयर होता रहता है तो ये थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं एक्टिविटीज की वजह से डिसरप्शन देखने को मिलता है. इलेक्शन जो है वो पोलराइजिंग इवेंट्स है जो परपेचुएट करते हैं कास्ट रिलीजन कम्युनल इश्यूज को, बिकॉज कैंडिडेट्स को जो है फोर्स किया जाता है पॉलिटिकली बोलने के लिए फॉर द सेक ऑफ इलेक्टोरल बेनिफिट्स.
लास्टली साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो फ्री करेगा क्रूशल मैन पावर को जो डिप्लॉय की जाती है प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए इलेक्शन ड्यूटी पे। फॉर एग्जांपल 2014 की लोकसभा इलेक्शन में जो 4 असेंबली इलेक्शन हुए थे वो स्प्रेड हुआ था 9 फेजेस में, 1077 2/5 इन C2 कंपनीज एंड 1349 मोबाइल कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो है उनको डिप्लॉय किया जाता है। अगर हम इनके पॉसिबल नेगेटिव्स की बात करें, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इज वन ऑफ देम। साइमल्टेनियस इलेक्शन इम्पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना बिकॉज एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर जो है वो क्या करेंगे, अपने इलेक्शन डेट्स को जो है लाएंगे इन लाइन विद ड्यू डेट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और इसकी वजह से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म जो है खतरे में आ सकती है। लॉ कमीशन ने रीसेंट रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया है कि कैटेगरी स्टेट करती है प्रॉक्सिमिटी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की एंड 1 राउंड ऑफ स्टेट की। तो असेंबली पोल्स जो होते हैं नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के या फिर अनदर राउंड फॉर द रिमेनिंग स्टेट वो 30 मंथ्स लेटर होने चाहिए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिड टर्म पोल्स जो है वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करते हैं समवॉट अराउंड 7 लाख पोलिंग स्टेशन जो है वो लोकेटेड है वाइडली वेरिंग जोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन पे। इतने इस टाइम पे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है हमें इतने लोगों को डिप्लॉय करना। ओके, क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है बिकॉज इससे हम आर्टिफिशियल साइकिल ऑफ इलेक्शन को फोर्स कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं चॉइस वोटर्स की, जो कि करेक्ट नहीं है। इससे वोटर के बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू करती है कि जो ये इन्फ्लुएंस करता है वोटर के बिहेवियर में, वोटर जो है वो वोट कर देते हैं नेशनल इश्यूज पे इवन फॉर द स्टेट इलेक्शन, जिसकी वजह से लार्जर नेशनल पार्टीज विन कर जाती है स्टेट पे भी लोकसभा पे भी, देयरफॉर मार्जिनलाइजिंग रीजनल पार्टीज। स्टेट और नेशनल इलेक्शन जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ इश्यूज पे फॉट करते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से वोटर्स जो है वो कोई एक ही सेट को चूज कर लेते हैं और उनको जो है रियलाइज नहीं होता है इस चीज का कि डिफरेंट सेट्स ऑफ इश्यूज के लिए डिफरेंट पार्टीज खड़ी हुई है। कभी कभी इलेक्टोरल्स को क्या फेस करना पड़ता है, मोर देन वंस एवरी 5 ईयर अपने लाइक पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी एनहांस हुई है कि नहीं। फाइनली लॉट ऑफ जॉब्स आर आल्सो क्रिएटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी ग्रास रूट लेवल पे बूस्ट अप होती है। कैसे रिस्टोर कर सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को? देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन को हम एक अमेंडमेंट के थ्रू रिस्टोर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक डेफिनेशन को ऐड करके सेक्शन 2 ऑफ 1951 एक्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिप्लेस किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थ्रू अमेंडमेंट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज रूल्स ऑफ बिजनेस। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो सूटेबली डायल्यूट है, वो प्रिवेंट कर सकता है स्टेलमेट इन अ केस ऑफ हंग असेंबली, या फिर हम कहें पार्लियामेंट्री स्टैट्यूटरी लिमिट जो होती है 6 मंथ्स की फॉर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशंस ऑफ जनरल इलेक्शन, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर सिक्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एज वन टाइम मेजर। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज की साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके। साउथ अफ्रीका में इलेक्शन जो होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के वो साइमल्टेनियसली होते हैं, आर हेल्ड 2 years लेटर। स्वीडन में इलेक्शन जो है नेशनल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल के और लोकल बॉडीज असेंबली के वो फिक्स डेट पे होते हैं, सेकेंड संडे इन सेप्टेम्बर फॉर 4 years, बट मोस्ट ऑफ द लार्जर डेमोक्रेसी डू नॉट हैव सच ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ब्रिटेन में फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट है 2011 का, जिसको पास किया गया था टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इट्स टेन्योर। ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट इलेक्शन जो हेल्ड होगा 7 मई 2015 को, फर्स्ट थर्सडे ऑफ मे एवरी 5th year देयर आफ्टर। आर्टिकल 67 ऑफ बेसिक लॉ फॉर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी प्रपोज करता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इंडिया में लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा था जो 1999 में दी गई थी, और उन्होंने सजेस्ट किया था simultaneous motion of no confidence in incumbent government as well as in confidence in alternative government। एक रूल इंसर्ट कर सकते हैं 198A इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं नीड फॉर मिड टर्म इलेक्शन एंड 4/5 इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, वन नेशन वन पोल एक गुड आइडिया है फॉर इंडियन पॉलिटी, बट इसकी फिजिबिलिटी को जो है हमें थॉरली एग्जामिन करना चाहिए वे इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन डिबेट एंड डिस्कशन। डिजायर्ड गोल जो है इलेक्शन के वो अचीव ओवरनाइट तो हो नहीं सकते, उन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस को भी देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है for extending or curtailing the term of one or more legislative assembly wherever it is necessary to achieve the said goal, but इसकी वजह से हमें unprecedented political will and support
की भी ज़रूरत है। लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट करता है या ये कहता है कि हमें गुड प्लेस, एक तरीके से ये गुड प्लेस है टू स्टार्ट द नेशनल डिबेट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like the video, do like it, share it, and subscribe the video with your friends. And do subscribe it, I mean, and share it with your friends. Thank you guys. Thank you so much.